नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दीप सर्कल में। तो आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र में चुनाव, ठीक है, राजनीतिक सिलेबस के साथ। तो यहाँ मिलेगा आपको ज़रूरी सवाल, ज़बरदस्त ट्रिक और एग्ज़ाम में काम आने वाली एमसीक्यू। तो चलिए तैयारी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चलिए हम देखते हैं सिलेबस में क्या देखते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे मेरा सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। इकाई 4 आज हम कवर करेंगे, ठीक है। 3 तक देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। प्ले लिस्ट बना हुआ है बिहार पुलिस पॉलिटिकल के नाम से, तो देख लीजिएगा पिछला वीडियो। उसके बाद चलिए आज हम 4 आज कंप्लीट करते हैं। तो पहला टॉपिक है लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता, ठीक है। तो इसका एमसीक्यू चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है। तो ऑप्शन है शासन चुनने के लिए, बी में कर लेने के लिए, सी में शिक्षा लेने देने के लिए और डी में सेवा देने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए चुनाव में नागरिक सरकार चुनते हैं जो जनता की इच्छाओं के अनुसार काम करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शासन चुनने के लिए। तो इसका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है चुनाव के बिना शासन कैसा होगा। तो ऑप्शन है लोकतांत्रिक, बी में तानाशाही, सी में खुला और डी में वैज्ञानिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए चुनाव न हो तो सत्ता पर जनता का नियंत्रण नहीं रहेगा, ठीक है, और शासन तानाशाही बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी तानाशाही। अगला क्वेश्चन है चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो ऑप्शन है बहुमत, बी में बल प्रयोग, सी में धार्मिक और डी में राजकीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चुनाव बहुमत आधारित होते हैं जहां सबसे अधिक वोट पाने वाले प्रत्याशी जीतता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बहुमत इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव क्या सुनिश्चित करते हैं। तो ऑप्शन है प्रेस स्वतंत्रता, बी में नीति निर्धारण, सी में जन भागीदारी और डी में न्याय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए चुनावों से जनता प्रत्यक्ष भागीदारी कर शासन निर्माण में हिस्सा लेती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जन भागीदारी। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है कानून बनाना, बी में लोगों को सजा देना, सी में प्रतिनिधि चुनना और डी में सेना भेजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए चुनाव का उद्देश्य जनता द्वारा प्रतिनिधियों को चयन करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिनिधि चुनना। इसका राइट आंसर सी। अगला टॉपिक है जन प्रतिनिधियों का चुनाव। तो क्वेश्चन है इसमें कि भारत में जन प्रतिनिधि कौन चुनता है। तो ऑप्शन है सरकार, बी में राष्ट्रपति, सी में जनता और डी में पुलिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भारत में जनता अपने मताधिकार से प्रतिनिधियों को चुनती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जनता। अगला क्वेश्चन है सांसदों का कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन है खेलना, बी में प्रचार करना, सी में कानून बनाना और डी में कर लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए चुने गए प्रतिनिधि सांसद में कानून बनाते हैं और नीतियाँ तय करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी कानून बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनप्रतिनिधियों की भूमिका क्या होती है। तो ऑप्शन है मनोरंजन, बी में प्रशासन, सी में न्याय देना और डी में योजना बनाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जनप्रतिनिधि शासन के लिए उत्तरदायी होते हैं और प्रशासन का संचालन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रशासन। इसका राइट आंसर बी। अगली क्वेश्चन है कि जनप्रतिनिधि किसके प्रति जवाबदेह हैं। तो ऑप्शन है अफसरों के, बी में जनता के, सी में मंत्रियों के और डी पुलिस के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए लोकतंत्र में प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनता की। इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि जनप्रतिनिधियों का चुनाव समय समय पर क्यों होता है। तो ऑप्शन है शक्ति बदलने के लिए, बी में विपक्ष को हटाने के लिए, सी में जनता की समीक्षा हेतु और डी राजा नियुक्त करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए समय समय पर चुनाव जनता को प्रतिनिधियों का मूल्यांकन करने का मौका देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनता की समीक्षा हेतु। तो इसका राइट आंसर सी। अगला टॉपिक है राजनीति, प्रतिस्पर्धा और औचित्य। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति प्रतिस्पर्धा से क्या लाभ हैं। तो ऑप्शन है देश में अराजकता, बी में लोकतांत्रिक विकल्प, सी में तानाशाही शासन और डी में अस्थायी सरकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इससे मतदाता को विकल्प मिलता है और श्रेष्ठ उम्मीदवार चुना जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक विकल्प हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किस बात की गारंटी है। तो ऑप्शन है एकाधिकार, बी में निष्पक्ष चुनाव, सी में खुली तानाशाही और डी में अराजकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों की निशानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, निष्पक्ष चुनाव। अगला क्वेश्चन है यदि प्रतिस्पर्धा न हो तो क्या होगा। तो ऑप्शन है अच्छा शासन, बी में लोकतंत्र मजबूत, सी में विकल्प नहीं रहेगा और डी में भ्रष्टाचार घटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए प्रतिस्पर्धा के बिना मतदाता के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नहीं रहेगा, इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि चुनावी प्रतिस्पर्धा से क्या प्रेरणा मिलती है। तो ऑप्शन है हिंसा, बी में सेवा भावना, सी में विज्ञापन और डी में व्यापार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो योग्य उम्मीदवार जनसेवा की प्रेरणा से चुनाव में उतरते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेवा भावना के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है क्या चुनावी प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र की पहचान है। तो ऑप्शन नहीं, बी में आंशिक, सी में हाँ और डी में कभी कभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हाँ प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र का आवश्यक अंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, इसका राइट आंसर सी। अगला टॉपिक है भारत की चुनावी प्रणाली। तो क्वेश्चन है इसमें भारत में चुनावों का संचालन कौन करता है। तो ऑप्शन है संसद, बी में सुप्रीम कोर्ट, सी में चुनाव आयोग और डी में प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए स्वतंत्र चुनाव आयोग को ही सभी चुनावों को संचालन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चुनाव आयोग, इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन है 1, बी में 2, सी में 4 और डी में कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित और अनारक्षित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है मतदाता सूची में कौन शामिल होता है। ऑप्शन है सभी सरकारी कर्मचारी, बी में 18 वर्ष से ऊपर नागरिक, सी में केवल पढ़े लिखे और डी में केवल पुरुष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत में 18 वर्ष से ऊपर सभी नागरिक मतदाता बन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है, 18 वर्ष से ऊपर नागरिक, इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है चुनाव प्रचार की समय सीमा क्या है। तो ऑप्शन है चुनाव दिन तक, बी में 48 घंटे पहले तक और सी में 7 दिन पहले और डी में 1 दिन पहले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रचार बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 48 घंटे पहले तक प्रचार नहीं करवाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मतदान और मतगणना किसकी देखरेख में होती है। तो ऑप्शन है न्यायपालिका, बी में राष्ट्रपति, सी में चुनाव आयोग और डी में मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया चुनाव आयोग की निगरानी में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है, चुनाव आयोग। अगला टॉपिक है भारत में लोकतांत्रिक चुनाव क्यों। तो क्वेश्चन है इसमें भारत के चुनाव लोकतांत्रिक क्यों माने जाते हैं। तो ऑप्शन है स्वतंत्र एजेंसी, बी में जनता से वोट और डी में चुनाव आयोग और डी में उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत में स्वतंत्र आयोग जनता की भागीदारी और पारदर्शिता लोकतांत्रिकता को दर्शाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर डी। तो क्वेश्चन है अगला कि स्वतंत्र चुनाव आयोग का क्या कार्य है। तो ऑप्शन है मतगणना, बी में उम्मीदवार तय करना, सी में निष्पक्ष चुनाव और डी में सरकार बनाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की सुनिश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निष्पक्ष चुनाव, इसका राइट आंसर सी। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव किस प्रणाली पर आधारित है। तो ऑप्शन है आनुवांशिक, बी में प्रत्यक्ष चुनाव, सी में नियुक्ति और डी में मनोनयन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भारत में अधिकांश चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होते हैं जैसे लोकसभा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष चुनाव, इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र चुनाव की चुनौतियाँ क्या हैं। तो ऑप्शन है हिंसा, बी में धनबल, सी में जातिवाद और डी में उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भारत में स्वतंत्र चुनाव को धनबल, जातिवाद, हिंसा आदि से खतरा रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है
लोकतांत्रिक चुनाव का सबसे बड़ा संकेत क्या है? तो ऑप्शन है एक बल, बी में मजबूत नेता, सी में जन भागीदारी और डी में प्रचार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकतांत्रिक चुनाव की पहचान है कि हर नागरिक वोट देकर भाग ले सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जन भागीदारी। इसका राइट आंसर जी सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के सबसे ज़रूरी सवाल बिहार पुलिस तैयारी के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।